दोस्तों, मैं ये कहानी जो आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये कहानी है महाभारत के उस वीर योद्धा की, जिसकी पूरी ज़िंदगी कड़े संघर्षों और फैसलों से भरी रही। ये कहानी है उस महान योद्धा की जिसे समाज ने उसकी जाति के कारण हमेशा अपमानित किया, जिसे अपने ही गुरुओं से श्राप मिला और यह जानकर भी शत्रु कोई और नहीं उसके भाई हैं। फिर भी ये महान योद्धा धर्म और मित्रता के लिए अंत तक लड़ता रहा। हाँ जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस दानवीर कर्ण के संघर्षों और त्यागों की। आपको आज इस कहानी में एक सीख। कर्ण का जन्म सूर्यदेव के फलस्वरूप एक असाधारण परिस्थिति में माँ कुंती के गर्भ से हुआ, लेकिन जन्म के बाद कुंती ने कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया, जिसे रथ चालक अधिरथ ने बचाया और कर्ण का लालन पोषण किया। जब कर्ण बड़ा हुआ तब उसने धनुर्विद्या सीखने की इच्छा करी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण गुरुओं और आचार्यों ने शिक्षा देने से मना कर दिया और बोले कि हम किसी सूत पुत्र को शिक्षा नहीं देते, हम केवल ब्राह्मण को शिक्षा देते हैं। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी और उन्होंने सोच लिया कि इनके गुरुओं के गुरु भगवान परशुराम से शिक्षा लूँगा। कर्ण झूठ बोल भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण करी, लेकिन उनके झूठ ने कोई छल नहीं था, केवल इस जात पात के नाम को ख़त्म करना चाहते थे। सबको एक समान शिक्षा मिले, चाहे वो सूत हो या ब्राह्मण। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं सूत पुत्र है, तब परशुराम ने भी कर्ण को श्राप दे दिया बिना उनकी पीड़ा को समझे। कर्ण ने मिले श्राप को गुरु का आशीर्वाद समझकर वो अपने मार्ग पर निकल पड़े। कर्ण की मुलाकात जब दुर्योधन से हुई, तब कर्ण की वीरता और उनके तेज को पहचान दुर्योधन ने उनसे मित्रता कर ली। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। महाभारत के युद्ध में उनको अंजाम पता था। कर्ण ने साथ इसलिए नहीं दिया कि उन्हें दुर्योधन ने कोई राजपाट दिया। कर्ण ने साथ इसलिए दिया क्योंकि केवल दुर्योधन ही एक ऐसा मात्र व्यक्ति था जिसने कर्ण की योग्यता और कुशलता को पहचान और उन्हें समाज में सम्मान दिलाया था। कर्ण ने हमेशा अपने जीवन में संघर्ष किया, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष उनके जीवन में तब आया जब कर्ण को महाभारत युद्ध के दौरान पता चला कि पांडव कोई और नहीं उसके ही भाई हैं। कर्ण यह सब जानकर अनजान बना रहा और मित्रता और समाज में सम्मान दिलाने के लिए अंत तक युद्ध करता रहा। युद्ध खत्म होने के बाद कभी किसी गुरु ने शिक्षा देने से पहले उसकी कुल और जाति नहीं पूछी, उसे शिक्षा देना अनिवार्य समझा और यह सब कर्ण की दानवीरता कठिन परिश्रम के कारण हुआ। दोस्तों, हमें इस सच्ची घटना पर आधारित इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे आपका जन्म किसी भी परिस्थिति या नीचे कुल में हुआ हो, वो अपनी मेहनत और शिक्षा के दम पर इस समाज को बदल सकता है। बस ज़रूरत है एक सही मार्गदर्शन की और खुद पर भरोसा। जब तक गिरते रहना और गिरकर उठते रहना, जब तक कि आप सूर्यपुत्र कर्ण की भांति चमक न जाएं। दोस्तों, उम्मीद है यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी मेरे मुंह जुबानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।